Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the FEE online MDCAT preparation. This is Dr. Numan Asgar, your biology expert. So let's start today's topic. Kingdoms जिसमें हम डिस्कस करेंगे फंजाई, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया एंड प्लांटी एंड वायरस। किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे अरिस्टोटल की, जिसने सबसे पहले किंगडम्स को डिवाइड किया और उसने दो किंगडम्स में डिवीजन की थी। वो जो दो किंगडम्स हैं, दीज वर प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो आफ्टर दिस लीनियस ने क्लासिफिकेशन की। ही आल्सो फॉर्म्ड टू किंगडम्स, अगेन द सेम, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इन दोनों किंगडम्स में यूग्लिना को भी प्लॉट किया गया, ये प्रोकैरियोट्स को भी प्लेस किया गया, यूकैरियोट्स को भी प्लेस किया गया, बट their characteristics are not matching according to the plants and according to the animals. So next scientist was Ernest Haeckel. Ernest Haeckel formed three kingdoms. उसने एक किंगडम जो है उसका इंट्रोडक्शन करवाया. He introduces Protista. The next one Plantae and Animalia. अब प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो प्लेस हो गए, बट अगेन द इशू क्रिएट्स अबाउट फंजाई एंड द प्रोकैरियोट्स. सो आफ्टर दिस another scientist, Copland, gives four kingdom classification. I will write with this one, four kingdom classification. अब फोर किंगडम में उसे इंट्रोड्यूस करवाया Monera, and the three remains the same. Protista. Monera includes prokaryotes and Protista again unicellular eukaryotes. So next comes the classification. So next comes the scientist name is Whitaker. Whitaker gives फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. सो अब उसके फाइव किंगडम्स में इंक्लूड होते हैं, जिसमें मोनेरा, दैट इज ऑब्वियसली द प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोटिस्टा, इसमें ऐड हुआ फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. तो अब जो इसमें प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट और जो फंजाई है वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, एक्सेप्ट यीस्ट. इसमें एक्सेप्शनल है यीस्ट. नेक्स्ट अनदर किंगडम दैट इज क्रिएटेड बाय वूज, द नेक्स्ट साइंटिस्ट वूज गिव्स सिक्स किंगडम, बट इन द साइंस these five kingdom classification by Whitaker is studied mostly. तो वूज ने जो सिक्स किंगडम दिया, इसमें एक्चुअली उसने सब डिवाइड कर दिया मोनेरा को इनटू आर्कियोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड अदर्स रिमेन द सेम, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. So this is very important to understand, as your book says that there are 2 to 6 kingdoms, but सबसे ज़्यादा जो साइंस में स्टडी किया जाता है वो विटाकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम मोनेरा को कंसिडर करते हैं और इसी में स्टडी करते हैं आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया. बट वूज ने जो 6 किंगडम दिया उसने उसमें आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को सेपरेट कर दिया. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अब हम ये देखेंगे कि जो विटाकर के 5 किंगडम्स हैं उसमें उसने कौन से क्राइटेरिया और उसके बाद कौन से जो करैक्टर्स हैं उनको देख के क्लासिफिकेशन की. सो विटाकर्स क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स Whitaker observed the cell type,
Whitaker observed the presence or absence of nucleus. Whitaker observed the absence or presence of cell wall, mode of nutrition in the organisms, and their organization. सो इसको इस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सबसे पहले जो होगा वहाँ से हमने स्टार्ट करना है. सो आई कैन राइट ओवर हेयर, सो लाइक दिस वन. तो सबसे पहले जो कंसिडर किया विटाकर ने, दैट इज़ द कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल. ये उसका क्राइटेरिया था, जो मेन क्राइटेरिया आते हैं इसमें मेन सिलेक्शन उसने की. तो कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल में दो डिविजन्स हो जाती हैं. प्रोकैरियोटिक सेल आ जाते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल आ जाते हैं. तो प्रोकैरियोटिक जो सेल हैं उनको नाम दे दिया गया मोनेरा, किंगडम मोनेरा. दूसरा क्राइटेरिया है कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली दो डिविजन्स हुई. अगर यूकैरियोटिक सेल अब देखेंगे. अब यूकैरियोटिक सेल में यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए. या तो यूनिसेलुलर यानी कि सिंपलेस्ट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर मल्टी सेलुलर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में को नाम दिया गया, को प्लेस किया गया. अब ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं. तो इनको प्लेस किया गया किंगडम प्रोटिस्टा में. तो इस तरीके से किंगडम प्रोटिस्टा बना. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसकी बेस पे ये ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया. अब हमारे पास क्या बच गया? मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स बच गए. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे अब इनको डिवाइड किया उसने. वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है ये अब हम ऑब्जर्व करेंगे. लाइक ऑटोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स. सो ऑटोट्रॉफ्स में आ जाते हैं प्लांटी, सेप्रोट्रॉफ्स में आ जाते हैं फंजाई, और हेटेरोट्रॉफ्स में आ जाते हैं एनिमेलिया. सो इफ़ वी कंसिडर द वर्डिंग्स ऑफ योर बुक, तो उसमें सेप्रोट्रॉफ्स को रेड्यूसर्स कहा गया और हेटेरोट्रॉफ्स को कंज्यूमर्स कहा गया. सो दीज आर द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच Whitaker classify the organism into different categories. अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिसमें जो इन तमाम किंगडम्स के अंदर पाए जाते हैं और उनकी बेसिस पे Whitaker ने इनको क्लासिफाई किया. So these are the characteristics on the basis of which Whitaker classify the organisms into different kingdoms. So अब टर्न बाय टर्न हम इन तमाम करेक्टर्स को ऑब्जर्व करेंगे, स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले सेल. एज वी नो कि जो मोनेरा है वो यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा आर आल्सो यूनिसेलुलर, फंजाई आर मल्टीसेलुलर, प्लांटी मल्टीसेलुलर एंड एनिमेलिया मल्टीसेलुलर. सो अगर हम बात करें फंजाई के केस में, तो फंजाई में एक एक्सेप्शन है दैट इज यीस्ट, जो कि यूनिसेलुलर होती है. तो यीस्ट इज एन एक्सेप्शन ओवर देयर. नेक्स्ट आ गया करेक्टर न्यूक्लियस. अब जो न्यूक्लियस है वो मोनेरा में एब्सेंट, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, फंजाई में भी प्रेजेंट, प्लांटी में भी प्रेजेंट, एनिमेलिया में भी प्रेजेंट. ऑर्गेनेलिज जो हैं मेम्ब्रेनस, वो इसको अगर हम और बेहतर कर दें तो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज मोनेरा में एब्सेंट, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, फंजाई में प्रेजेंट, प्लांटी में प्रेजेंट, एनिमेलिया में प्रेजेंट. सेल वॉल इन द केस ऑफ मोनेरा पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है. पेप्टाइडोग्लाइकन जिसमें कॉम्बिनेशन होता है प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट्स का. प्रोटिस्टा में सम हैव सेल वॉल
सम हैव सेल वॉल, ये सेल वॉल है इन सम केसेस, इसको हम जिनके अंदर मौजूद होती है उसको हम पेलिकल भी कहते हैं. In the case of fungi, that is made up of chitin. In the case of plantae, they have all have cell wall that is made up of cellulose, and Animalia do not have cell wall. Nutrition की बात करें तो जो Monera है, they are autotrophic, they are heterotrophic. अब हेटरोट्रॉफिक में पैरासाइटिक भी आ जाएंगे और सेप्रोट्रॉफ्स भी आ जाएंगे. प्रोटिस्टा जो कि अगेन ऑटोट्रॉफिक भी हैं, हेटरोट्रॉफिक भी हैं, और अगेन इस हेटरोट्रॉफिक में पैरासाइटिक और सेप्रोफाइट्स आ जाएंगे. फंजाई जो कि सेप्रोफाइट्स और जिनको हम ये भी कह सकते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स, जो कि डेड ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड जो है वो हासिल करते हैं और उसको एब्जॉर्ब करके हासिल करते हैं. जो प्लांटी हैं दे आर प्योरली ऑटोट्रॉफिक, एनिमीलिया हेटरोट्रॉफिक. ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो मोनेरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोटिस्टा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, फंजाई जो है उसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्लांटी के अंदर भी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है, जबकि इन द केस ऑफ एनिमेलिया देयर आर ऑल द ऑर्गेनिज्म लेवल तक इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गन सिस्टम तक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनिज्म लेवल. So these are the characteristics on the basis of which Whitaker classify the organism into different kingdoms. So वायरस स्टार्ट करने से पहले just check your knowledge. Viruses are options are obligate parasites, free living, both free living and parasitic, या none of हैं. So obligate parasite means कि जो viruses हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग होस्ट के अंदर ही सरवाइव कर सकते हैं. दे कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली विदाउट द होस्ट. फ्री लिविंग का मतलब होता है इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं. 40 ऑप्शन में दोनों बातें की गई हैं. नन ऑफ दीज. सो द आंसर इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं बेसिकली वायरसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a fully formed infectious viral particle is called as. Options are viroid, virusoid, virion or capsid. So viroid जो कि RNA वायरसेस होते हैं, और अगर viroid के ऊपर capsid की या envelope की लेयर हो तो उसे virusoid कहते हैं. Virion are the complete mature particles of viruses, और capsid is the protein coat surrounding the viruses. So the answer is virion. Next, the genetic material of viruses consists of either DNA, RNA, DNA or RNA, single stranded DNA or single stranded RNA. So as your book indicates, it contains either DNA or RNA. So the answer is Charlie. Next is the protein code of virus is called as nucleate, capsid, capsomere or outer envelope. So the protein code of virus का जो protein code है यानी outer side of genetic material is capsid, that is made up of capsomeres. So definition अगर हम देखें अब virus की, they are submicroscopic entity consisting of a single nucleic acid, that is either RNA or DNA. ये भी हमने mention भी किया, study भी किया. Surrounded by a protein coat that is capsid and capable of replication only within the living cell of bacterial, animal and plant cells. So that is very important to understand कि ये जो replication की बात की इसका मतलब है कि viruses are obligate intracellular parasites. अब ये कुछ और MCQ देखते हैं. Which statement is not true about viruses? So these are the options. Think over it and let me
let me know your answer. Let me know your answer. Next is the metabolic enzymes are absent in. Find out the answers and let me know. Next, one of the interesting feature of virus is that these are the options. Find out the best appropriate option and let me know. These are the different shapes of viruses. So these are the helical viruses, these are the polyhedral viruses, and this one is the complex वायरस. सो अब हम इन स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को डिटेल से देखेंगे. तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को डिस्कस करेंगे तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि जो कंप्लीट और मैच्योर वायरसेस होते हैं, जो इन्फेक्शियस होते हैं, उनको हम वायरियन का नाम देते हैं, वायरियन. और वायरसेस जो हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ, यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें एक तरफ होता है कैप्सिड का पोर्शन and the second one is the genetic material. Capsid is made up of proteins. Capsid जो है वो प्रोटीन का बना होता है, और जो इसमें सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं कैप्सिड में उनको कहा जाता है कैप्सोमियर्स. कैप्सोमियर्स की बेस पे और जो डिफरेंट जो वायरसेस हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है. जैसे आपकी बुक में दो एग्जांपल्स हैं जो मैं यहाँ पे कोड करूँगा. 162 कैप्सोमियर्स होंगे इन हर्पीज वायरस, 252 कैप्सोमियर्स होते हैं इन एडिनो वायरस. जो हर्पीज वायरस है वो कॉज करता है herpes simplex. जो एडिनो वायरस है it causes common colds. So here you can see कि कैप्सोमियर्स की बेस पे जो वायरसेस हैं उनको क्लासिफाई भी किया जा सकता है. So next है, इस पे देखेंगे आप जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल जो है it can be DNA, it can be RNA. कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल को कंबाइनली कहा जाता है न्यूक्लियोकैप्सिड. इन सम एनिमल वायरसेस क्या होता है, दिस न्यूक्लियोकैप्सिड इज कवर्ड विथ एनवेलप. तो ऐसे वायरसेस को एनवेलप्ड वायरसेस कहते हैं, और जिनके अंदर ये एनवेलप प्रेजेंट नहीं होता उनको नेकेड वायरसेस कहते हैं. सो एनवेलप्ड वायरसेस जो न्यूक्लियोकैप्सिड के को कवर करेगा, एनवेलप एक मेम्ब्रेन, लिपिड की मेम्ब्रेन होती है ये भी, तो उनको हम एनवेलप्ड वायरसेस कहते हैं. तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका कॉन्सेप्ट कि एक कंप्लीट मैच्योर वायरस दैट इज वायरियन, और वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल. कैप्सिड जो कि प्रोटीन का बना होता है, और इसमें जो सब यूनिट्स होते हैं उनको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं, और कैप्सोमियर्स की बेस पे हम वायरस को क्लासिफाई कर सकते हैं. हियर यू कैन सी 162 इन हर्पीज वायरस, 252 इन एडिनो वायरसेस. कैप और जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है. अब जो कैप्सिड है और जो जेनेटिक मटेरियल है उनको कलेक्टिवली न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं. कुछ एनिमल वायरसेस में ये जो न्यूक्लियोकैप्सिड है ये एक एनवेलप से कवर हुआ होता है, उन वायरसेस को हम एनवेलप्ड वायरसेस कहते हैं. अब ये जो होते हैं ना आरएनए वायरसेस, दे आर आल्सो नोन एज रेट्रोवायरसेस. रेट्रोवायरसेस जो होते हैं दे इंक्रीज द सेंट्रल डोग्मा. ये इंक्रीज करते हैं सेंट्रल डोग्मा. इसका मतलब ये है कि ये एक स्टेप ऐड कर देते हैं सेंट्रल डोग्मा में. एज यू नो कि जो रेट्रोवायरसेस होते हैं उनमें आरएनए इज प्रेजेंट. सेंट्रल डोग्मा इज बेसिकली व्हाट, सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनना. आरएनए में मैं मेंशन कर देता हूँ मैसेंजर आरएनए, एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. सो दोनों स्टेप्स आएंगे इस पे जो हम डिटेल से आगे चल के पढ़ेंगे. ये ट्रांसक्रिप्शन है, ये ट्रांसलेशन है. सो इन द केस ऑफ रेट्रोवायरसेस एक और स्टेप इसमें ऐड हो जाता है कि आरएनए से पहले बनता है डीएनए, एंड देन दी स्टेप्स, और इसको कहते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो इस तरह ये इंक्रीज करता है या एक स्टेप को ऐड करता है सेंट्रल डोग्मा में.
सो अब हम देखेंगे कि वायरस की एक टाइप जिनको कहते हैं हम बैक्टीरियोफेजेस। वेरी इंपॉर्टेंट, बैक्टीरियोफेजेस आर बेसिकली बैक्टीरिया ईटर, यानी कि ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं एंड कंट्रोल देयर मेटाबॉलिक मशीनरी, इनको कहते हैं हम बैक्टीरियोफेजेस। अब जो बैक्टीरियोफेजेस का स्ट्रक्चर है, दे कैन बी क्यूबिकल, दे कैन बी हेलिकल। अब जो क्यूबिकल फेजेस होती हैं, दे आर रेगुलर सॉलिड और आइकोसाहेड्रल। जो होते हैं हेलिकल फेजेस, दे आर रॉड शेप। अब ये जो आइकोसाहेड्रल है, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको, इसका मतलब होता है हैविंग 20 फेसेस जिसमें हो 20 फेसेस। तो हेयर यू कैन सी, सपोज ये एक जनरल सा मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, तो लाइक दिस वन। तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे आपस में। तो इस तरह की शेप होती है आइकोसाहेड्रल की। तो जो क्यूबिकल फेजेस हैं वो रेगुलर सॉलिड या आइकोसाहेड्रल होते हैं। जो हेलिकल फेजेस, हेलिकल जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो रॉड शेप्ड होते हैं। तो इसमें मोस्टली इसमें एक और चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट कि ये मैं इसको इस बॉक्स में, मैनी फेजेस में जो हेड होता है, हेड एंड टेल प्रेजेंट होती है बहुत सारी फेजेस में। तो हेड इज पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन का मतलब जिसमें बहुत सारी साइड्स होती हैं, और जो टेल है वो रॉड शेप्ड होती है। सो ये बेसिकली T4 या T3, T2 के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बैक्टीरियोफेजेस की टाइप्स हैं। इसमें हेड इज पॉलीहेड्रॉन एंड टेल इज ऑफ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, तो गौर से समझिएगा। अब इसमें ये पॉइंट सबसे पहले जो नोटेबल हैं कि जितने भी नेकेड वायरसेस होते हैं, यानी कि जो नॉन एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं, वो आइकोसाहेड्रल होते हैं। अब अगर हम इसको ऑपोजिट करें तो वो ठीक नहीं होगा, यानी कि हम ये अगर कहें कि जितने भी आइकोसाहेड्रल हैं वो नेकेड वायरसेस हैं, नो, जितने भी नेकेड वायरसेस हैं वो आइकोसाहेड्रल हैं। आइकोसाहेड्रल जो हैं वो एनवेलप्ड भी हो सकते हैं। तो जितने भी नेकेड वायरसेस हैं वो आइकोसाहेड्रल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल हेलिकल वायरसेस वो एनवेलप्ड होंगे, यानी कि जितने भी हेलिकल वायरसेस हैं वो एनवेलप्ड हैं, वो नॉन एनवेलप्ड नहीं होते। तो ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए अगर आपको, तो फिर हम नेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वायरस को क्लासिफाई किया जाता है आरएनए वायरस एंड डीएनए वायरस। जैसे हमने इसको डिस्कस किया ऑलरेडी कि डीएनए प्रेजेंट होता है या आरएनए प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल के अंदर इनसाइड द वायरसेस। अब डीएनए वायरसेस में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आइकोसाहेड्रल होते हैं डीएनए वायरसेस एक्सेप्ट पॉक्स वायरसेस, यानी कि जो पॉक्स वायरस है जो स्मॉल पॉक्स कॉज करता है वो आइकोसाहेड्रल नहीं होता, ठीक है, वो सर्कुलर होता है। और ऑल आर डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए वायरस ऑल आर डबल स्ट्रैंडेड एक्सेप्ट पैरवो वायरसेस, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। अब डीएनए वायरस को क्लासिफाई किया जाता है तो नेकेड या नॉन एनवेलप्ड और एनवेलप्ड वायरसेस में। एनवेलप्ड वायरसेस जितने भी हैं वो डबल स्ट्रैंडेड हैं, जिसमें एग्जांपल आती है हर्पीस की, हेपेटाइटिस बी की, पॉक्स वायरस की। नेकेड वायरस जितने भी हैं वो डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं और सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। डबल स्ट्रैंड में एडिनो वायरस और पैरवो वायरस। अब ये पॉइंट जो था कि ऑल आर डबल स्ट्रैंडेड एक्सेप्ट पैरवो वायरस, तो पैरवो वायरस जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। और ये पॉइंट जो था कि ऑल नेकेड वायरसेस आर आइकोसाहेड्रल, तो मैंने आपको बताया था कि आइकोसाहेड्रल तमाम नेकेड नहीं होंगे, जितने भी नेकेड होंगे वो आइकोसाहेड्रल होंगे। सो ये जो पॉइंट है अब कि जितने भी डीएनए वायरस होते हैं वो आइकोसाहेड्रल होते हैं। अब आइकोसाहेड्रल नेकेड भी हैं और एनवेलप्ड भी हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा
कि ये जो पॉइंट है जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि जितने भी नेकेड वायरसेस हैं वो आइकोसा हेड्रल होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम आरएनए वायरसेस पे। आरएनए जो वायरसेस हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं और उसमें फिर आते हैं आगे एनवेलप्ड वायरसेस और नॉन एनवेलप्ड या नेकेड वायरसेस। एनवेलप्ड में फिर एग्जांपल्स हैं इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स, HIV, हेपेटाइटिस सी वायरस, रेबीज, टोबैको मोज़ेक वायरस, हेपेटाइटिस D वायरस, हेपेटाइटिस F वायरस, हेपेटाइटिस G वायरस और बहुत इंपॉर्टेंट कोरोना वायरस। नेकेड में पोलियो वायरसेस, हेपेटाइटिस A वायरसेस और हेपेटाइटिस E वायरसेस। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फिर आप कभी भी ऐसा MCQ जो इससे रिलेटेड आता है जो बहुत कॉन्सेप्चुअल भी होता है और बहुत ट्रिकी भी होता है, तो इसमें आप कभी भी कोई मिस्टेक नहीं कर पाएंगे, जिसमें आपको ये पता होगा कि ये वायरसेस इसकी शेप क्या होगी। जैसे आपसे पूछा जाए कि एडिनो वायरसेस जो हैं वो डबल स्ट्रैंड होते हैं या नेकेड होते हैं, इस तरह आप हर एक MCQ को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। Prions. Prions are the infectious proteins. Prions do not contain DNA और RNA as genetic material. ये प्रोटीन्स को यूज करते हैं as a genetic material. Prions causes bovine spongiform encephalopathy in animals. These are the mad cow infection जो आपकी बुक में है, mad cow infection, and also cause kuru, that is a laughing cough in humans, जिससे आपकी बुक में है mysterious brain infections in man. Different viruses and their structures. Yersinia virus, paramyxoviruses जो mumps है, herpes viruses, orf virus, rhabdovirus, TE1 coliphage, phaeacious tailed phage, influenza virus, tubulovirus, that is a pycoma virus, and that is पोलियोमा वायरस। तो इन वायरस की शेप्स आपको आनी चाहिए और शेप देके ये पूछा जा सकता है ये कौन से वायरस की शेप है। सो इसके डिटेल में जाने की हमें कोई जरूरत